आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है। ए इज इक्वल टू 2 5 1 3, ठीक है। बी इज इक्वल टू 2 5 4 3। सी इज इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 2 + 1 एंड 4। डी मैट्रिक्स गिवन है 2 4 + 1 1 एंड 3, ठीक है। हमने बताना है कि इन 4 मैट्रिक्सेस में से कौन सी 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन सी 2 इक्वल हैं, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि उसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट ये कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन्स के नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट ये कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पोजिशन पे एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो सब पे सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स के सब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। 2 बाई 2 4 मैट्रिक्स का 2 बाई 2 ऑर्डर है, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। पहली रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट है वो 2 है, बी में भी सेम है, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, जो सेकंड एलिमेंट है 5, यहाँ पे भी 5 है, वो भी इक्वल है। यहाँ पे जो पहले कॉलम का सेकंड रो है उसमें जो एलिमेंट है, मीन्स कि जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो है वो वाला एलिमेंट है, वो सेम नहीं है। ए मैट्रिक्स में 1 है और बी में 4 है, तो ए और बी मैट्रिक्स आपस में सेम नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। अब ए को सी के साथ कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट इधर भी 1 + 1 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सेकेंड एलिमेंट 5 है और यहाँ पे 3 + 2 5 है। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और 3 है फोर्थ, और यहाँ पे भी 3 है। लेकिन एक एलिमेंट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ए एंड सी भी इक्वल नहीं है। अब हम ए को डी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 2 है दोनों का, 5 और यहाँ पे 4 + 1 5। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट 1 और 1 3 और 3, मीन्स के ए इक्वल है डी के। इसी तरह आप बी देखें, सी और बी रह जाते हैं। बी का जो पहला एलिमेंट वो 2 है और यहाँ पे भी 2 है। 5 है सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे 3 + 2 5, 4 4 3 और 2 + 1 3, और सी इक्वल है बी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 -3 u 0 एंड बी भी एक मैट्रिक्स गिवन है v -3 5 w। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल, ठीक है। हमने ये बताना है कि u v w की क्या वैल्यू होगी तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, ठीक है। कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए और बी तभी इक्वल होंगे जब, देखें पहला एलिमेंट इधर क्या है 2 है और यहाँ पे v है, v 2 के इक्वल होगा तो तभी दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे। नेक्स्ट आ गया u किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये थर्ड एलिमेंट है, मीन्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है u, और यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 5, तो u इक्वल होगा 5 के, तो तभी ये दोनों मैट्रिक्स सेम होंगी। नेक्स्ट w के लिए देख लेते हैं। w लास्ट एलिमेंट है, मीन्स के सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, वहाँ पे ये एलिमेंट है, और यहाँ पे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट है 0, तो w की वैल्यू 0 होगी तभी ये दो मैट्रिक्स सेम होंगी। u की वैल्यू 5 होगी, w की वैल्यू 0 होगी और v की वैल्यू 2 होगी, तो ये दो मैट्रिक्स सेम होंगी। इफ 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है वो इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। 2 मैट्रिक्स गिवन है वो इक्वल है, तो हमने a b c
और एक्स वाई जी जो वेरिएबल्स मैट्रिक्स में यूज़ हुए हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मैट्रिक्स हैं x+3 z+4 2y -7 -6 a-1 0 b-3 21 -21 0 और दूसरी मैट्रिक्स गिवन है 0 6 3y -2 -6 -3 2c +2 2b +4 -21 एंड 0। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, हम इक्वेशंस पहले बना लेते हैं। x+3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। z+4 इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, तो ये 6 के इक्वल है। 2y -7 y 3y -2 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल वाले जो वैल्यू है वो क्या है, a-1 वो इक्वल है -3 के। 2c +2 इक्वल है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स में, 0। b-3 इक्वल है 2b +4 के इक्वल है। ठीक है, अब इनको हम इक्वेशन नंबर्स दे देते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। x+3 = 0। 3 इक्वेशन किस तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, माइनस। x = -3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो थी z+4 = 6। अब 4 इधर प्लस हो रहा है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड। z+4 -4 = 6 -4, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। z = 6 -4, z = 2। ठीक है, अब x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई। थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी 2y -7 = 3y -2। अब हम y की वैल्यू के लिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके, सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 2y = 3y -2 +7 2y = 3y प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गए 5 +5 आ जाएगा। ठीक है, अब 3y इक्वेशन के इस तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस। 2y -3y = 5 प्लस माइनस माइनस -y आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन क्या है, 3y के साथ माइनस है। -y = 5, y = -5। x, y, z की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसी तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a, b, c की भी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जो इक्वेशन थी वो थी a-1 = -3। अब -1 है, 1 माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाग क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a = -3 + 1, a = प्लस माइनस माइनस -2 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमने जो बनाई थी वो थी 2c + 2 = 0। हम जो पहले मेथड मैंने आपको बताया वो भी आप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। 2 प्लस हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2c = -2। अब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, 2 आपस में कैंसिल हो गए, c की वैल्यू आ गई -1। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन थी b के लिए, क्या थी, b -3 = 2b + 4।
3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 2b + 4 + 3 हो जाएगा। b = 2b + 7, 4 + 3 7, 2b इधर प्लस हो रहा है, इक्वेशन की इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। b - 2b = 7 प्लस माइनस 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 b = 7, b = 7। हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना था, ठीक है। दो मैट्रिक्स गिवन थी, ए बी सी एंड एक्स वाई जी। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसको रिलेट करके हमने कंपेयर करके इक्वेशंस बना दी। उन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है। 1.1 क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। टू मैट्रिक्स गिवन है, a + b, b + 2c, 2c + d and 2a - d equal to -1, 4, 8 and 0। हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है a b c d की, ठीक है। मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हैं, तो हम इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। a + b = -1, a + b का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, b + 2c = 4, 2c + d = 8 and 2a - d = 0। इक्वेशन 1, 2, 3 and 4। अब हमने इनको सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, 2c + d = 8, 2a - d = 0। प्लस माइनस d ये कैंसिल हो गए। 2a + 2c = 8 + 0 8। ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। इक्वेशन 5 जो हमारे पास आई है, 2a + 2c = 8। इसको और इक्वेशन 2 जो हमने बनाई थी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, b + 2c = 4, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 and 2। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो इनका साइन हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2a - b = 8 - 4, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन 6 का नाम हम इसे दे देते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास वो क्या थी, a + b = -1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। इक्वेशन 1 और 6 को हम आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 6, 2a - b = 4, a + b = -1, प्लस माइनस कैंसिल, 2 + 1 3a = 4 - 1 3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, a = 1। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब जो इक्वेशंस हमने बनाई थी उनमें से हम a की वैल्यू को पुट करेंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। a + b = -1, पुट a = 1, जो वैल्यू हमारे पास आई है 1 + b = -1, प्लस हो रहा है इधर 1, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, b = -1 -1, माइनस माइनस प्लस -2 आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई -2। अब जो इक्वेशन 2 थी उसमें हम पुट कर लेते हैं b की वैल्यू, पुट b = -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थी b + 2c = 4,
बी की जगह पुट कर दिया -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। 2 माइनस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1 2, 2 3 6, c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब हमने d की वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू को अगर इक्वेशन 3 में या सॉरी 4 में पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, या हम c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें तब भी d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 4 है 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू थी हमारे पास 1, 2 इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 0। 2 1 are 2, 2 माइनस डी इज इक्वल टू 0। 2 इधर प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस डी इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 2।